नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। मैं काशी हूं। जी हां, काशी का इतिहास 5 साल पुराना है। ये हिंदुओं की सप्तुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और त्रिदेव में काशी को प्राचीनतम शहर माना गया है। काशी को बाबा भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है। 5000 साल में कैसे नित्य नए पड़ावों से गुजरी काशी, आज की काशी कल की काशी से कितनी अलग है। काशी के इतिहास के पन्नों को हमने पलटा और एक तस्वीर सामने लाने की कोशिश की है। काशी को कल बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। काशी में तर जाओगे, काशी में कदम तो राखो, काशी में तर जाओगे, काशी में प्रात गंग की लहर हिलोरत नदियावत काशी में कण कण डोलत घंट मंत्र सुन शंकर अविनाशी में कदम तो राखो, काशी में तर जाओ। मैं काशी हूँ। कदम तो राखो, काशी में तर जाओगे, काशी में। बाबा भोलेनाथ की नगरी, वही काशी जिसे कुछ लोग बनारस और कुछ वाराणसी भी कहते हैं। मेरा गंगा नदी और धार्मिक आस्था से अटूट रिश्ता है। मेरे वाराणसी नाम के पीछे भी एक कहानी है। गंगा की 2 बहनें वरुणा नदी और असी नदी के नाम के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है और वाराणसी नाम पड़ गया। काशी का विस्तार गंगा नदी के 2 संगमों, एक वरुणा नदी से और दूसरा असी नदी से संगम के बीच कहा जाता है। इन संगमों के बीच की दूरी लगभग करीब 2.5 मील है। इस दूरी की परिक्रमा हिंदुओं में पंचकोसी परिक्रमा कहलाती है। काशी का अल्लड़पन यहाँ के लोगों के नस नस में बसा है। सुबह की शुरुआत यहाँ की गलियों में बोल बम के जयकारे के साथ होती है। काशी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी से भी जाना जाता है। मंदिरों में बजते घंटे और मां गंगा की आरती यहां की रवायतों में है। मेरी गोद में कई हस्तियां खेली और शिखर तक पहुंची। कबीर, रविदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गिरिजा देवी वो हस्ताक्षर हैं जो दिलों पर अमिट छाप छोड़ गए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाइयां सुन सुनकर एक पूरी पीढ़ी जवान हुई। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस भी यहीं लिखा और गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन भी पास के सारनाथ में दिया। मेरे शहर का अंदाज फक्कड़ है। कुल्लड़ में चाय और टपरी पर चर्चा देश की राजनीति का हाल बयां करती है। घाटों के किनारे बैठकर अपने ठेठ अंदाज में ज्ञान देना तो कोई बनारसी से पूछे। मेरा आंचल सैकड़ों सालों से उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना यहां पनपा और बढ़ा।
पौराणिक कथाओं की माने तो काशी नगरी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 साल पहले की थी। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद समेत कई हिंदू ग्रंथों में मेरे नाम का जिक्र है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेवन त्सांग ने शहर को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है। 1910 में ब्रिटिश प्रशासन ने मुझे नए अवतार में एक भारतीय राज्य बनाया और रामनगर को इसका मुख्यालय बनाया। काशी नरेश आज भी रामनगर किले में रहते हैं। काशी नरेश नगर के धार्मिक अध्यक्ष माने जाते हैं। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर रूप में संरक्षित है। मेरे ज्यादातर घाट अलग अलग राजाओं ने बनवाए हैं। इनमें मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा शामिल हैं। इन घाटों की वजह से ही यहाँ की सुबह की खूबसूरती हर जगह बयां की जाती है। वाराणसी का सबसे पुराना घाट दशाश्वमेध घाट माना जाता है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। वहीं मणिकर्णिका घाट महाशमशान है, जहां की आग कभी बुझती नहीं है। करीब 23,000 मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष स्थान है। ये मंदिर हिंदू धर्म के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर को कई विदेशी हमलावरों ने तोड़ा और उसे दोबारा बनाया गया। अब इसका स्वरूप बदल रहा है और यहाँ आधुनिक भारत की झलक भी मिलती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए पूरे इलाके को एक नई पहचान दी जा रही है। सियासत भी मेरे दामन में खूब फली फूली। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते अब मेरी पहचान विश्व पटल पर उकेरी जा चुकी है। माननीय मोदी जी के आने के बाद वाराणसी, हमारा काशी पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान रखने लग गया जिसकी परिकल्पना या कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं की थी। हर मामले में निश्चित तौर पे विकास की गंगा बही है। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पूर्व में सरकारों द्वारा जो लाभ नहीं दिया गया था, बनारस को नज़रअंदाज किया गया था, निश्चित तौर पे इस सरकार ने बनारस को मद्देनजर रखते हुए, प्रमुखता से देखते हुए विकास की गंगा बहाई है और निश्चित तौर पे विकास हुआ है। आप देखेंगे प्रयागराज अब वो 6 लेन हो गया। इसके बाद आपका जो है काशी में जो आपका बाबा विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ आप देखेंगे सुंदरीकरण वो भी अभूतपूर्व है। गलियों में जिस प्रकार से विकास हुआ है। वाराणसी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यहां से जीत हासिल की। आजादी के बाद की बात करें तो 1952, 1957 और 1962 में यहां से कांग्रेस के रघुनाथ सिंह लगातार चुनाव जीते। उसके बाद 1967 में यह सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी के सत्यनारायण सिंह के पास चली गई। 1971 में कांग्रेस ने यहां वापसी की और राजा राम शास्त्री विजेता रहे। लेकिन 1977 में इंडियन नेशनल लोकदल से चंद्रशेखर विजयी हुए। 1980 में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी ने लोकसभा चुनाव जीता। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस के श्यामलाल यादव चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1989 में जनता दल के अनिल कुमार शास्त्री के बाद 1991 में पहली बार बीजेपी ने यहां श्रीश चंद्र दीक्षित की अगुवाई में जीत हासिल की। 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने किला फतेह किया।
2004 में फिर से कांग्रेस की वापसी हुई और डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा चुनाव जीते। इसके बाद 2009 में मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में बीजेपी ने फिर जीत हासिल कर वापसी की। उसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो काशी को मोदी की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। आपको एक बार फिर से जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दरअसल क्या क्या उन्होंने अभी तक काम किया। सांसद आदर्श ग्राम योजना का आगाज़ किया है, इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की नींव भी रखी थी और मोक्ष की महानगरी की महागाथा को आपको हमने बताया कि आखिर काशी कितनी बदली इतने सालों में और काशी भोलेनाथ की नगरी जहां पर बम बम की गूंज सुनाई देती है एक बार फिर से सच धज के तैयार है। कॉरिडोर का उद्घाटन होने जा रहा है और इसी वजह से काशी की कहानी आपको हमने सुनाई काशी की जुबानी कि काशी में अब तक का क्या कुछ बदला, काशी का इतिहास क्या रहा, ये सब कुछ आप तक बताने की कोशिश हमने इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए की। तो काशी का इतिहास 5000 साल पुराना है, जैसे कि अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको हमने बताया भी। ये हिंदुओं की सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में काशी को प्राचीनतम शहर माना गया है। और आइए अब सीधा रुक लेंगे काशी का, जहां से हमारे संवाददाता शेखर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, काशी सज धज कर तैयार नजर आ रही है और क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं वहां पर अभी? तो शेखर से आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये काशी जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, काशी को बाबा भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है। बता दें आपको कि दरअसल 5000 साल में कैसे नित नए पड़ावों से ये काशी गुजरी, आज की काशी कल की काशी से कितनी अलग है, वो ये तस्वीरें सब कुछ अपने आप में बयां कर रही हैं। तो काशी के इतिहास के पन्नों को हमने पलटा और आपके सामने एक तस्वीर लाने की कोशिश की थी उस रिपोर्ट के जरिए जो अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। तो काशी को कल बहुत बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है। भव्य काशी, दिव्य काशी को, भोलेनाथ की नगरी जो बम बम की गूंज जहां पर हर समय सुनाई देती है। कॉरिडोर उद्घाटन वहां पर होने जा रहा है। उससे पहले काशी क्या है, क्या इतिहास रहा है, ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश की, काशी की कहानी काशी की जुबानी में। तो कल बहुत बड़ी सौगात काशी को मिलने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं यहाँ पर जाकर। सीधी तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये जो वक्त होता है शाम का वक्त, वहाँ पर महाआरती का वक्त होता है काशी में, उसी आरती की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये शाम बेहद ख़ास बना देती है ये तस्वीरें जिस वक्त यहाँ पर आरती की जाती है। इस आरती को देखने के लिए, इस आरती में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, क्योंकि ये नज़ारा वहाँ पर इस वक्त बहुत भव्य होता है काशी में। तो हमारे साथ शेखर आनंद लगातार काशी से जुड़े हुए हैं। आइए शेखर का एक बार फिर से रुख करते हैं। शेखर, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आपसे समझना चाहेंगे कि पीएम मोदी के पहुंचने से पहले युद्ध स्तर पर काम जो है वो ख़त्म किया गया। फिलहाल तैयारियां वहां पर क्या देखने को मिल रही हैं आपको? शेखर, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जी जी बताइए। जी शेखर, फिलहाल तैयारियां कैसी इस वक्त भव्य काशी, दिव्य काशी में आपको देखने को मिल रही हैं? कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कितना तैयार काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, कॉरिडोर उद्घाटन के लिए?
अद्भुत और विहंगम, इस समय अद्भुत और विहंगम, ये दो शब्द ही हैं काशी के लिए, वाराणसी के लिए। आप देखिए इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर हैं और यहाँ आरती हो रही है, गंगा आरती हो रही है। हम अपने कहेंगे कि वो दृश्य दिखाएं। ये भव्य नजारा है। देश दुनिया के लोग इस आरती को देखने के लिए, इस विहंगम नजारे को देखने के लिए वाराणसी आते हैं और यहाँ पर इस भव्य आरती में शामिल होते हैं। भव्य काशी, दिव्य काशी। काशी की पहचान दो ही चीजों से है, वाराणसी में गंगा, गंगा घाट और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और यहां वो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बड़ी बात यह है कि अब तक गंगा घाट अलग हुआ करते थे और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता था। अब आप देखिए दूर, अगर मेरे साथी अभी दिखाएंगे आपको, गंगा नदी में एक जेट्टी चली आ रही है। वो जेट्टी यहीं सामने से गुजरेगी। सामने बहुत सारी नावें लगी हुई हैं, क्रूज लगे हुए हैं, जिस पर लोग पहुंच करके और इस भव्य गंगा आरती का आनंद लेते हैं। अब एक रास्ता गंगा के सहारे भी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता भी खुल जाएगा जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे काशी विश्वनाथ, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का। हर घाट पर इस समय आरती चल रही है। बड़ी संख्या में हर घाट पर लोग मौजूद हैं। गंगा आरती के समय जो वाराणसी के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और इस आरती में शामिल होते हैं। आप देखिए दूर दूर तक आपको जहाँ तक का भी नज़ारा दिखेगा, वाराणसी में लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग आए हैं जो यहाँ पर इस आरती का हिस्सा बनते हैं। ये गंगा आरती हो रही है इस समय। माँ गंगा ने बुलाया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो प्रसिद्ध वाक्य है जिससे 2014 में जब उन्होंने पहली बार वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र के रूप में चुना था, यहाँ से उम्मीदवार हुए थे, तो नामांकन भरने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मुझे न किसी ने भेजा है, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं उनका पुत्र हूँ और उनके लिए आया हूँ। उसके बाद लगातार वाराणसी में जो विकास की गाथा लिखना शुरू किया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जो विकास के काम हैं वाराणसी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस समय जो अर्चक हैं, जो आरती अर्चक हैं, वो बैठकर गंगा आरती की जो अलग अलग विधियां हैं उससे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले धूनी रमा करके और यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत हुई, पुष्प अर्चन हुआ, उसके बाद दीपोत्सव, दीप जला करके आरती हुई और अब कपूर जला करके गंगा की आरती हो रही है। तो ये अलग अलग प्रकार के जरिए, अलग अलग प्रकार से गंगा आरती पूर्ण की जाती है। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो इस आरती का हिस्सा बने हैं। अगर ये फ्रेम आप नीचे ला सके, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से भी हम बात कर सकें। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग मौजूद हैं वो किस तरीके से गंगा आरती का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी शेखर आनंद पहुंचाने की कोशिश वहां से कर रहे हैं। न्यूज़ इंडिया पर आप इस भव्य काशी, दिव्य काशी, अद्भुत काशी के दर्शन कीजिए। भोले नगरी की उस आरती को न्यूज़ इंडिया के कैमरे से आप देखिए घर बैठे, जिस आरती में शामिल होने की तमन्ना हर कोई रखता है। तो दिव्य काशी से न्यूज़ इंडिया सीधे वहां पर देखिए पीएम मोदी के लिए कैसे इस वक्त काशी जो है वो पूरी तरीके से सच धज कर तैयार है। गंगा आरती आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल शेखर, आप नजर बनाए रखिए और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर हर अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।